अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अन सलमान अल फारिसी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुवा शहरु सब्री वस्सब्रु सवाबुहुल जन्ना वशहरुल मुवासाती वशहरुन युज़ादु फीही रिज़्कुल मुअमिन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। और आगे फरमाया, ये गमख्वारी का हमदर्दी का महीना है और यही वो महीना है जिसमें मोमिन बंदों के रिज़्क़ में इजाफा किया जाता है। मन फत्तर साइमा मन फत्तर फीही साइमन कान लहू मग़फ़िरतुन लिज़ुनूबिही व इत्क़ु रक़बतिही मिनन्नार व कान लहू मिस्लु अजरिही मिन ग़ैरि अन युंतक़स मिन अजरिही शैउन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने इस महीने में किसी रोजेदार को इफ्तार करवाया तो वो इफ्तार करवाना उसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत और जहन्नम की आग से आज़ादी का ज़रिया होगा। और वो उसके लिए आज़ादी, जहन्नम की आग से आज़ादी का ज़रिया और उसको रोज़ेदार के बराबर सवाब दिया जाएगा। जिसने रोज़ा रखा हुआ है उसको रोज़ा इफ्तार करवाया, उसी रोज़ा रखने वाले को जितना सवाब मिल रहा है, ये जो इफ्तार करवा रहा है इसको भी इतना सवाब मिलेगा, बगैर इसके कि रोज़ादार के सवाब में कोई कमी की जाए। ये हदीस के अल्फाज है। कुल्ला या रसूलल्लाह लैसा कुल्लुना यजिदु मा युफत्तिरु बिहि साइम। सहाबा किराम ने फरमाया, हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम में से हर एक को इफ्तार कराने का सामान मुयस्सर नहीं होता है, क्योंकि कई सारे ऐसे जो गरीब हैं तो वो इस सवाब से क्या महरूम हो जाएंगे। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअतिल्लाहु हाज़ा सवाब मन फत्तर साइमन अला मज़क़ति लबनिन औ शरबतिन मिम्मा। अल्लाहु अकबर। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ये सवाब उस शख्स को भी देंगे जो दूध की थोड़ी सी लस्सी या पानी के एक घूंट पर किसी को रोजा इफ्तार करवा देगा, अल्लाह उसको भी ये सवाब अता करेगा। देखिए दीन में कितनी वुसअत है, बस इखलास होना चाहिए। अब कहीं पे भी किसी को एक पानी का गिलास दे दे इखलास के साथ, कितना अजर व सवाब है। वमन अशबा साइमन सक़ाहुल्लाहु मिन हौज़ी शरबतन ला यज़मउ हत्ता यदखुलल जन्ना। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जाहिर सी बात है, जिसने ज्यादा खर्च किया
उसके लिए तो फिर और फजीलत है। फरमाया जिसने किसी रोजेदार को पूरा खाना खिलाया तो अल्लाह उसको क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर से ऐसा सैराब करेंगे, उसको ऐसा पानी पिलाया जाएगा कि जिसके बाद उसे कभी भी प्यास नहीं लगेगी। क़यामत वाले दिन इस तरह सैराब किया जाएगा उसे कि उसके बाद कभी भी उसे प्यास नहीं लगेगी। आगे फरमाया वहुवा शहरुन, और ये महीना अव्वलुहु रहमतुन, इसका पहला अशरा रहमत है। व औसतुहु मग़फ़िरतुन, दरमियाना हिस्सा मग़फ़िरत है। व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, आखिरी अशरा जहन्नम से, आतशे दोज़ख से आज़ादी का जरिया। आखिरी हिस्सा जहन्नम की आग से आज़ादी है। वमन खफ़्फ़फ़ अन ममलूकिही फ़ीही, और फरमाया जो आदमी इस महीने में अपने गुलाम और खादिम के काम में तख़फ़ीफ़ करेगा, गफ़र अल्लाहु लहू, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देंगे। व अअतक़हु मिनन नार, और उसको दोज़ख से रिहाई नसीब फरमा देंगे। आप आज की जो हदीस, ये इस हदीस का इब्तिदाई हिस्सा कल के दर्स में पढ़ा गया था। अब कुछ चीजें आप आज इस हिस्से में बयान की गई। सबसे पहली बात आई ये सब्र और गमख्वारी का महीना। सबसे बड़ा सब्र यही कि अपने नफ्स की ख्वाहिशों को दबाया जाए, अपने नफ्स की ख्वाहिशों को दबाया जाए। तलखियां, नागवारियां, तकलीफें, गुस्सा, इनको जाहिर नहीं करना है, इनको झेलना है, ये सब्र है। और फिर सबसे बड़ी चीज जो सब्र में रोजे के हिसाब से पता चलती है वो ये कि इंसान के सामने ये आता है कि देखो ये भूख भी एक चीज है। वो लोग जो साला साल भूखे रहते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता है, तो अब इसके अंदर गमख्वारी और उसके साथ साथ हमदर्दी का जज्बा भी पैदा होता है। एक तो सब्र पैदा होता है और इसी तरह गमख्वारी भी इसके अंदर पैदा होती है। और फिर आगे फरमाया रिज़्क़ में इजाफा होता है। जाहिर सी बात है हर एक को ये नजर आ रहा है किस तरह हर एक के घर में बरकतें आती हैं, किस तरह हर कोई फरागत से खाता पीता है। मैंने रात में भी जिक्र किया कि अफ्तारी में हमारे लंबे लंबे दस्तरख्वान होते हैं। हाँ जी। फिर अगले हिस्से में फरमाया इसका इब्तिदाई हिस्सा रहमत है, दरमियानी मग़फ़िरत, आखिरी जहन्नम से आज़ादी। अब ये रहमत का हिस्सा चल रहा है, रहमतें तकसीम हो रही हैं। अब इन रहमतों को हमने हासिल करना है। अल्लाहु अकबर। इसकी कुछ वजाहत यहाँ पे इस हदीस की तशरीह में एक छोटी सी वजाहत इन्होंने लिखी है कि तीन तरह के बंदे होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जो हमेशा गुनाहों से बचने का पूरी जिंदगी एहतमाम करते हैं। जब भी कोई खता होती है इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार, जब भी कोई गुनाह इस्तिग़फ़ार, तौबा, अल्लाह से माफी मांग ली। तो फरमाया इन बंदों के लिए शुरू रात से ही अल्लाह की रहमत बरसना शुरू हो जाती है। तो इस हदीस में क्या फरमाया, पहला हिस्सा रहमत है। अब फरमाया दूसरे वो लोग होते हैं जो मुत्तकी हर वक्त तो नहीं है लेकिन गए गुजरे भी नहीं होते, तौबा भी कर लेते हैं, कभी गुनाह भी हो जाते हैं।
जो पहले वाला हिस्सा है उससे थोड़े कम होते हैं। अब इनके लिए क्या है, ये लोग रमजान के पहले हिस्से में पहले 10 दिनों में अपने हाल को बेहतर बनाते हैं, इस्तिगफार करके, तौबा करके, नेक आमाल करके अपने आप को बेहतर बनाते दरमियानी अशरा जब आता है इनकी मगफिरत का फैसला हो जाता है। 2 हिस्से हो गए। तीसरा वो है जो अपने नफ्सों पे बहुत जुल्म कर चुके हैं, बहुत गुनाह है, कभी नमाज के करीब नहीं है, बहुत गुनाह है, बदअमालियां उनकी बड़ी, हाल बड़ा अबतर है। तो फरमाया ये तो गोया दोज़ख के मुस्तहिक थे, लेकिन जब रमजान का पहला हिस्सा आया इन्होंने रोजे रखे, तिलावतें की, दूसरा हिस्सा आया तौबा करते रहे, इस्तिगफार, इसने देखा फलाना भी पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ता हूँ, तिलावतें कर रहा है। जब आखिरी हिस्सा आया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन लोगों को भी जहन्नम की रिहाई का फैसला फरमा देते हैं। तो क्या समझ आई, पहला हिस्सा रहमत, दूसरा हिस्सा मगफिरत, तीसरा हिस्सा जहन्नम से आजादी, जहन्नम से खुलासी। बहरहाल इफ्तारी करना 1-2 मसले जो रोजे के बारे में रोज बयान होते हैं। छुहारे या खजूर से इफ्तारी करना ये सुन्नत है, कोई छुहारा हो या खजूर हो, और इनका ताक अदद होना ये अलग सुन्नत है। अगर ये ना हो फिर किसी मीठी चीज से इफ्तार कर लिया जाए, ये भी सुन्नत है। अगर कोई मीठी चीज नहीं है पानी से इफ्तार कर लिया जाए, ये भी सुन्नत है। इसके साथ साथ इफ्तार के वक्त ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये दुआ अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। और इफ्तारी के बाद ये दुआ अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। ज़हबत ज़मअ वबतल्लतिल उरूकु वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह। ज़हबत ज़मअ वबतल्लतिल उरूकु वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह ताला। तो ये चीजें दुआओं का भी एहतमाम हो, जिस तरह कल भी जिक्र किया था, तो इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह की रहमतें मुतवज्जे होंगी। अल्लाह करीम अमल करने